पाकिस्तान यात्रा को लेकर अमेरिका ने जारी की एडवाइजरी। अपने नागरिकों को पाकिस्तान यात्रा न करने की सलाह दी। पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमलों के चलते निर्देश जारी किए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिर के अंदर तोड़फोड़। चीनो हिल्स में स्वामीनारायण मंदिर को अपवित्र किया गया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के पीछे पड़ा सावा उक्रेनी प्रदर्शनकारियों का एक समूह अपने 3 साल के बेटे को टहलाने निकले थे। जेडी वेंस उपराष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर अपने नागरिकों के लिए जारी की चेतावनी। पाक के कई हिस्सों में यात्रा न करने की सलाह दी। अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से फैसला। रूसी सेना ने यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया क्षेत्र में हमला किया। कई यूक्रेन ढांचों को तबाह किया। न्यूयॉर्क की लॉन्ग आइलैंड में लगी आग के चलते आपातकाल की घोषणा। सनराइज हाईवे को बंद किया गया। और चलिए अब अगली खबर आपको राजधानी दिल्ली से बताते हैं, जहां पर डेमोग्राफी बदली, जिसके बाद गुस्से में है दिल्ली। आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, पूरी खबर आपको दिखाएंगे। निकलने नहीं देते, गली में पूरी बाइकें खड़ी कर देंगे, ऊपर से पानी डालेंगे, कूड़ा डालेंगे। जिसको ये मस्जिद बोलते हैं वो मस्जिद नहीं था, घर था। दंगों के समय इन्होंने झूठी अफवाह फैलाई कि भाई मस्जिद में आग लगा दी गई। हंगामा खूब हुआ था होली के ऊपर। राजधानी दिल्ली में अवैध घुसपैठ के खिलाफ लगातार पुलिस प्रशासन सख्त है और लगातार छापेमारी कर घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। घुसपैठियों पर प्रहार क्यों जरूरी है, कैसे ये देश के लिए एक बड़ा खतरा बने हुए हैं, एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। बेचना चाहती है। अभी बेचना चाहते हैं। यहाँ मस्जिद बन रही है बिल्कुल मंदिर के सामने। हम दोनों टाइम मंदिर जाते हैं, हमें डर लगता है कोई हमारे साथ हादसा ना हो जाए। लड़कियों को बदतमीजी बोला जाता है, लफ्जियात के मामले बढ़ते हैं, लैंडजियात के साथ साथ लफ्जियात भी बढ़ता है। दिल्ली में एक और जहां अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक घुसपैठिए को बाहर करने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दिल्ली के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। वहीं दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में हिंदू घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए गए हैं। लोगों ने वहाँ पे पलायन के पोस्टर लगाए हुए हैं। ये मकान बिकाऊ है। सबसे पहले रिपब्लिक में हमने ये तस्वीरें भी दिखाई थी। वो समस्या आखिर कैसे उत्पन्न हुई? देखिए, समस्या कोई नई नहीं है। ब्रह्मपुरी से हिंदुओं का पलायन बहुत पुरानी समस्या है। यहाँ पर कुछ 27-28 गलियाँ हैं और 27-28 गलियों के बाद सीलमपुर लगता है। तो सीलमपुर जो फैलता जा रहा है, आज की डेट में वो सीलमपुर 3 नंबर गली तक आ चुका है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। ये जो समस्या उभरी है, ये एक दिन में नहीं उभरी है, ये लंबे समय से उभरी है और जो पुराने प्रशासन थे उनके सहयोग से उभरी है। ब्रह्मपुरी के हिंदुओं का दावा है कि पहले यहाँ एक मस्जिद थी, लेकिन अब 3 मस्जिद बन गई हैं। वहीं डेमोग्राफी में भी तेजी से बदलाव हुआ है। हिंदू समाज की चिंता करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आगे भी इकट्ठा होंगे अगर आवश्यकता पड़ेगी तो। एक चप्पल बेचने वाला आदमी 2.5 करोड़ का घर लेकर के दान कर देता है। इतनी सामर्थ्य कहाँ से आई उसमें? तो इसकी चिंता, इसका सत्यापन कराए सरकार। अब यहाँ पर क्या है कि इसका समाधान यही है कि यहाँ का हिंदू समाज खड़ा हो जाए। प्रशासन पूरी तरीके से ना तो 2020 में साथ दिया, ना आज साथ दे रहा है। हमें आपस में बैठ के आपस में ये मंत्रणा करने की भी अनुमति नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा कैसे करें। ऐसा क्या उपाय करें कि हम अपना मकान ना बेच के हमें जाना पड़े। वो नॉन अथॉराइज, मतलब वहाँ अनुमति नहीं उसकी नॉन मस्जिद बनने की, क्योंकि MCD नहीं बनने देगी और विभाग नहीं बनने देंगे, तो मस्जिद तो वो नहीं बनेगी और मस्जिद बननी भी नहीं चाहिए। अब सवाल ये कि आखिर ब्रह्मपुरी की डेमोग्राफी में बदलाव कैसे हुआ? कैसे यहाँ रहने वाले मुस्लिम परिवारों में बढ़ोतरी हुई या कहीं और से आकर मुस्लिम परिवार बसे? क्यों बेचना चाहती है? अभी बेचना चाहते हैं। यहाँ मस्जिद बन रही है बिल्कुल मंदिर के सामने। हम दोनों टाइम मंदिर जाते हैं, हमें डर लगता है कोई हमारे साथ हादसा ना हो जाए, क्योंकि लोग बाग कह कर कमेंट कसते, कुछ ना कुछ बोलते निकलते बढ़ते कमेंट करते हैं। हाँ जी। तो आपको लगता है कि परिवार का रहना यहाँ मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। पिछले कुछ सालों में दिल्ली में जगह जगह कई अवैध बस्तियों में इजाफा हुआ है। बड़ी संख्या में घुसपैठियों का बसेरा बढ़ा है, जिन्हें दिल्ली से आउट करने के लिए बड़े स्तर पर स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है। दिल्ली प्रशासन की टीम हर रोज अलग अलग बस्तियों में जाकर दस्तावेज चेक कर रही है
और संदिग्ध मिलने पर थाने बुलाकर कड़ी पूछताछ की जा रही है। जितने भी आईडी प्रूफ उनके पास है, जैसे वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और आधार कार्ड हो गया, उनको वेरीफाई किया जाता है। अगर जिस पर सस्पेक्ट होता है उसको भी वेरिफिकेशन के लिए जहाँ का वो बना होता है उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है, और अगर इलीगल होता है तो एफआईआर में पेश करके फिर उनको डिपोर्ट किया जाता है। अवैध घुसपैठ कर देश में आने वाले सबसे ज्यादा बांग्लादेशी नागरिक हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की लंबी सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल से लगने वाली सीमा पर जंगल, नदी और नाले हैं, जिन्हें पार कर घुसपैठिए बस ट्रेन के जरिए दिल्ली और बाकी राज्यों में पहुंचते हैं। सीमा के दोनों ओर बॉर्डर क्रॉस करने वाले गिरोह सक्रिय रहते हैं। पहले से रह रहे घुसपैठिए नए घुसपैठियों की मदद करते हैं। बहुत साल पहले कोई प्लॉट लिया गया और रहने के लिए लिया गया, और उसमें फिर बाद में नमाज पढ़नी चालू कर दी गई, और उसके बाद फिर अभी अचानक इन्होंने 12 नंबर गली में एक प्लॉट ले लिया, और प्लॉट लेके ये लोग उसमें कुछ मस्जिद बनाने लग गए, और उस प्लॉट के सामने ही मंदिर है, शिवालय मंदिर है। तो मैं क्या जरूरत है यहाँ पे इसको बनाने की? कहीं ना कहीं वो कार्रवाई रोकेंगे और कानून के तहत उसमें सील होगा तो सील होगा, बंद होगा तो बंद होगा, जो कानून के तहत। और जांच एजेंसियां काम कर रही है, अपना जांच हो रही है। जो चोरी छिपे बॉर्डर पार कर देश में सालों पहले आए और अब यहाँ के नागरिक बनकर भारतवासियों के हक पर अपना हक जताते हैं और परिवार बढ़ाकर देश में अपनी आबादी भी बढ़ा रहे हैं, जिससे दिल्ली ही नहीं उत्तराखंड, राजस्थान समेत पूरे देश की डेमोग्राफी में बड़ा फर्क आया है। आंकड़ों की माने तो साल 2001 से 2011 के बीच हिंदुओं की आबादी 0.7% कम हुई है, वहीं 0.4% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। इन पर शिकंजे से न केवल अपराध और अस्थिरता को रोकने में मदद मिलेगी, बल्कि अवैध रूप से सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग भी रुकेगा। यही वजह है सीक्रेट सर्विलांस और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर पुलिस नई पहचान वालों पर नजर रख रही है। अवैध दस्तावेज बनाने वाले सिंडिकेट की भी पहचान की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस गिरफ्तार घुसपैठियों के कॉल रिकॉर्ड को भी खंगाल रही है, ताकि पूरे घुसपैठ पर पूरी तरह प्रहार किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं और देखिए, रेल के चक्कर में आजकल लोग क्या कुछ नहीं करते। अपनी जान तो जोखिम में डालते ही हैं, लेकिन दूसरों की जान के लिए भी बड़ा खतरा बन जाते हैं। ऐसी तस्वीरें ग्वालियर से सामने आई, जहां पर महज रेल बनाने के लिए एक पति और पत्नी ने कैसे गैस का रिसाव किया और बड़ा धमाका हो गया। देखिए इस रिपोर्ट में। उजड़ा घर, टूटी दीवार, उखड़े दरवाजे,